कहानी थैले से तकदीर तक। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह किसी दुआ की तरह उतरती थी। हल्की ठंडी हवा, पीपल के पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियां और पूरब से झांकता सुनहरा सूरज सब मिलकर गांव को जगा देते थे। लेकिन इसी खूबसूरत गांव में रहता था एक ऐसा इंसान जिसके लिए हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती थी। उसका नाम था मोहन। मोहन कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। वह था एक गरीब भाजी पाव बेचने वाला, जिसके पास न पक्की दुकान थी न बड़ी पहचान। एक टूटी फूटी झोपड़ी, सीमित साधन और आंखों में दबे हुए अनगिनत सपने, यही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह मोहन बुदबुदाता, हे भगवान, मेहनत तो रोज करता हूं, लेकिन किस्मत रोज कोई नई परीक्षा क्यों ले लेती है। गरीब आदमी की जिंदगी भी अजीब होती है। हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और हर रात चिंता पर खत्म। मोहन अभी यही सोच रहा था कि तभी चूल्हे के पास से उसकी पत्नी सुमन खांसते हुए बोली, अब बस कीजिए, किस्मत को कोसना छोड़िए, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। सुमन ने उसके हाथ में चाय पकड़ा दी। दूध नहीं था, इसीलिए काली चाय ही बनी थी। मोहन ने चाय का घूंट लिया और भारी आवाज में बोला, सुमन, धंधे का क्या होगा? भाजी का मसाला खत्म हो गया है, बिना मसाले के लोग क्या खाएंगे? ये चिंता बेवजह नहीं थी, लेकिन सुमन हमेशा की तरह ढाल बनकर खड़ी हो गई। हिम्मत मत हारिए, मेरे हाथ से पीसा हुआ थोड़ा मसाला बचा है, आज उसी से काम चला लीजिए। स्वाद मसालों में नहीं, आपके हाथों में है। नहाकर मोहन बाहर आया। सामने उसका सालों पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा था। सुमन उसे रोज ऐसे साफ करती थी जैसे कोई नई गाड़ी हो। मोहन ने ठेले को देखते हुए कहा, सुमन, तू इसे रोज क्यों चमकाती है? देख इसका हाल, पहिए टेढ़े, लकड़ी सड़ रही है। सच कहूं तो यही ठेला हमारी गर्दन का फंदा बन गया है। सुमन की आंखों में आग सी चमकी। खबरदार जो इसे बुरा कहा, इसी ठेले ने हमें भूखा मरने से बचाया है। आज नहीं तो कल यही हमारी किस्मत बदलेगा। मोहन ने गहरी सांस ली और ठेले को धक्का दिया। चल भाई, जब तक सांस है तुझे खींचना है। बाजार की बेरुखी। बाजार पहुंचते ही असली दुनिया सामने आ गई। ठीक सामने थी बंटी मिठाई वाले की चमचमाती दुकान। भीड़, खुशबू और शोर से भरी, और मोहन का कोना बिल्कुल सूना। दो ग्राहक पास से गुजरे। मोहन की आंखों में उम्मीद चमकी। भाई साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लीजिए। एक ने मुंह बना लिया, छोड़ यार, ठेला कितना गंदा लग रहा है। कल किसी ने बताया था भाजी बिल्कुल फीकी थी। और दोनों बंटी की दुकान की ओर बढ़ गए। मोहन का दिल बैठ गया। यहां कोई मेहनत नहीं देखता, सब दिखावे के पीछे भागते रहे। साहूकार का कहर। अभी उसकी बेइज्जती की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी बाजार में खलबली मच गई। आया था गांव का क्रूर साहूकार, सेठ भवानीलाल। बाहर आ। मोहन कांपते हुए सामने आया। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते का क्या करूंगा, ब्याज कहाँ है? सेठ जी, पत्नी की तबीयत खराब थी, सब खर्च हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। भवानीलाल की आंखें सख्त हो गई। कल शाम तक पूरा पैसा चाहिए, वरना ठेला बिकेगा और तू गांव से बाहर, कहकर वो चला गया। मोहन वही पत्थर बनकर खड़ा रह गया। टूटन और आखिरी उम्मीद। शाम को घर पहुंचकर मोहन फूट पड़ा। सब खत्म हो गया सुमन, चलो गांव छोड़ देते हैं। सुमन ने सख्ती से कहा, भागने से कुछ नहीं होता, यही हमारा गांव है, हम यही लड़ेंगे। अगली सुबह सुमन एक छोटी पोटली लाई। ये लो, इसे गिरवी रख दो। मोहन चौंक गया। ये तो तुम्हारी मां की पायल है। गहने मुसीबत के लिए ही होते हैं, आज अगर इज्जत बची तो फिर बन जाएंगे। मोहन की आंखें भर आई। बूढ़े बाबा और असली मोड़। पूरा दिन बीत गया।
एक भी ग्राहक नहीं। अंधेरा उतरने ही वाला था कि तभी एक बेहद कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। मोहन ने भरे पतीले को देखा और फैसला कर लिया। बाबा बैठिए, आज पेट भर कर खाइए। उसने पूरा खाना बूढ़े को खिला दिया। खाने के बाद बूढ़े ने एक पुरानी कोड़िया दी। यह मेरे पूर्वजों का मसाला है, जब भी भाजी बनाओ बस एक चुटकी। और वो चला गया। अगली सुबह आखिरी दिन, मोहन ने कांपते हाथों से एक चुटकी मसाला डाला। अचानक भाजी से ऐसी खुशबू उठी कि पूरा बाजार महक गया। लोग खींचे चले आए, यहां तक कि गांव के प्रधान जी भी। मोहन, ये क्या जादू है? भीड़ उमड़ पड़ी। पतीला खाली। उस दिन की कमाई ने जिंदगी बदल दी। मोहन ने सेठ भवानीलाल का पूरा पैसा चुकाया और कहा, वक्त सबका बदलता है। कुछ महीनों में ठेला दुकान बन गया, लेकिन एक नियम बना रहा, हर शाम 6 बजे गरीबों के लिए मुफ्त खाना। मोहन हर बूढ़े चेहरे को देखता, शायद वही बाबा फिर मिल जाए। अब वो जान चुका था, वो कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि स्ट्रॉन्ग ईश्वर स्वयं परीक्षा लेने आए थे। स्ट्रॉन्ग ईश्वर, कहानी का संदेश। स्ट्रॉन्ग ईश्वर जब इंसान टूटकर भी किसी भूखे को खिलाता है, जब लालच से पहले इंसानियत चुनता है, तब ईश्वर खुद उसकी तकदीर लिखने उतर आते हैं। सच्ची तरक्की दया, ईमानदारी और विश्वास से जन्म लेती है।